विचारोत्तेजक बौद्ध कहानी के माध्यम से शब्दों की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। शब्दों में प्रेरणा देने, उपचार करने और उत्थान करने की क्षमता होती है, लेकिन वे नुकसान, धोखा और विनाश भी कर सकते हैं। इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक व्यक्ति में से एक गौतम बुद्ध ने शब्दों के गहरे प्रभाव को समझा और उनकी वास्तविक शक्ति को दर्शाने के लिए एक सम्मोहक कहानी साझा की। हमसे जुड़ें क्योंकि हम इस कालजयी कहानी का पता लगाते हैं और सचेत और दयालु संचार के महत्व के पीछे के ज्ञान को उजागर करते हैं। बौद्ध धर्म के माध्यम से इस आकर्षक यात्रा में शब्दों की परिवर्तनकारी शक्ति से प्रबुद्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म में शब्दों का महत्व के बारे में। बौद्ध धर्म में शब्दों का गहरा महत्व है और उनमें अपार शक्ति मानी जाती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे शब्दों का हम पर और दूसरों पर प्रभाव पर जोर देती हैं। शब्दों में हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देने की शक्ति होती है और इस प्रकार वे हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हमारे शब्दों का उपयोग सोच समझकर, ज्ञान और करुणा के साथ किया जाना चाहिए। शिक्षाएं सही वाणी का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिसमें झूठ बोलना, गपशप करना, कठोर भाषण और तुच्छ बातचीत से बचना शामिल है। ऐसा करने से हम अपने संचार में सचेतनता की भावना विकसित करते हैं और अपने शब्दों के परिणामों की गहरी समझ विकसित करते हैं। बौद्ध कहानियां अक्सर हमारी वास्तविकता को आकार देने में शब्दों की शक्ति पर प्रकाश डालती हैं। ऐसी ही एक कहानी स्वयं गौतम बुद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके एक उपदेश के दौरान एक शिष्य दूसरे साधु से नाराज हो गया और गुस्से में आकर उसे आहत करने वाले शब्द कहे। यह देखकर बुद्ध ने शांति से शिष्य से पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार देता है लेकिन तुम उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हो, तो वह उपहार किसका है? हैरान होकर शिष्य ने उत्तर दिया, यह अभी भी उसी व्यक्ति का होगा जिसने इसे पेश किया था। बुद्ध ने फिर समझाया, यही बात आपके क्रोध और कठोर शब्दों पर भी लागू होती है। यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करना चुनते हैं तो वे उस व्यक्ति के पास रहते हैं जिसने उन्हें कहा था। आपके मन की शांति बरकरार रहती है। ये कहानी हमारे शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने की परिवर्तनकारी शक्ति को व्यक्त करती है। नकारात्मक भाषण से दूर रहकर हम न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और भलाई की भी रक्षा करते हैं। बौद्ध धर्म में शब्दों को ज्ञान, दया और करुणा फैलाने में भी सहायक माना जाता है। शिष्यों को अपने भाषण का उपयोग उत्थान और प्रेरणा देने, आराम और सांत्वना प्रदान करने और बुद्ध की शिक्षाओं को ईमानदारी और अखंडता के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करके वे दूसरों की भलाई में योगदान देते हैं और दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। बौद्ध धर्म में शब्दों का महत्व हमारे संचार में हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। ये हमें अपने भाषण के बारे में जागरूकता पैदा करने, समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले शब्दों को चुनने और अपने शब्दों के माध्यम से अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन को आकार देने की अपार शक्ति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब बुद्ध के द्वारा दिए गए शब्दों की शक्ति पर उपदेश और कहानियों पर विचार करते थे। बौद्ध धर्म में शब्दों की शक्ति की गहरी समझ है। प्रबुद्ध गौतम बुद्ध अक्सर अपनी शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करते थे और ऐसी ही एक कहानी शब्दों के प्रभाव को खूबसूरती से दर्शाती है। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, लोग अक्सर मेरी चुगली करते हैं और मेरी बुराई करते हैं। उनकी बातें मुझे बहुत आहत करती हैं और मेरे लिए उस दर्द से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया और कहा, मुझे आपके साथ एक कहानी साझा करने दीजिए। बहुत समय पहले एक महान योद्धा था जो अपनी बहादुरी और कौशल के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन किसी विरोधी ने कठोर शब्दों से उनका अपमान किया। क्रोधित होकर योद्धा ने बदला लेने की कसम खाई। हालांकि इससे पहले कि वह जवाबी कार्रवाई कर पाता,
उसके बुद्धिमान गुरु ने हस्तक्षेप किया। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो इस स्थिति में तुम्हारे काम आएगा। इस पंख को ले जाओ और इसे गांव के हर घर के दरवाजे पर रख दो। योद्धा ने हैरान होकर गुरु के निर्देशों का लगन से पालन किया। एक बार जब उसने कार्य पूरा कर लिया तो वह आगे के मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हुए अपने गुरु के पास लौट आया। गुरु ने कहा, अब वापस जाओ और सभी पंख इकट्ठा करो। योद्धा को वापस ले जाया गया। मास्टर, यह असंभव है। हवा ने पंखों को हर जगह बिखेर दिया है। मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता। शांति से मुस्कुराते हुए गुरु ने समझाया, शब्द मेरे प्रिय शिष्य हवा द्वारा उड़ाए गए पंखों की तरह हैं। एक बार बोले जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। लोगों की राय और शब्द आपको आहत कर सकते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि उन्हें पकड़ना है या नहीं, उन्हें जाने दो। शिष्य ने कहानी के गूढ़ सत्य को समझते हुए ध्यान से सुना। बुद्ध ने आगे कहा, शब्दों में अपार शक्ति होती है। उनमें उत्थान, प्रेरणा और उपचार करने की क्षमता होती है, लेकिन वे घाव, विनाश और पीड़ा भी पैदा कर सकते हैं। अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनें और दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य को परिभाषित न करने दें। इसके बजाय करुणा विकसित करें और उन शब्दों से जवाब दें जो समझ और दयालुता को बढ़ावा देते हैं। याद रखें, शब्दों की शक्ति न केवल क्या कहा जाता है, बल्कि इसमें भी निहित है कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। शिष्य को राहत और कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अपने दृष्टिकोण और आहत शब्दों के प्रति प्रतिक्रिया को बदलकर अपने अनुभव को बदलने की शक्ति है। उस दिन के बाद से उन्होंने दूसरों के शब्दों से होने वाले दर्द को दूर करना सीख लिया और ज्ञान, प्रेम और करुणा के शब्दों को फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया। यह शक्तिशाली बौद्ध कहानी हमारे अपने शब्दों की शक्ति का उपयोग करने और सहानुभूति और समझ के साथ दूसरों को जवाब देने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। ऐसा करके हम सद्भाव और करुणा से भरी एक दुनिया बना सकते हैं, जहां हमारे शब्दों का प्रभाव सकारात्मकता और उपचार के साथ गूंजता है। अब संचार यानी कम्युनिकेशन पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सीखे गए सबक पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। प्रबुद्ध गौतम बुद्ध ने न केवल गहन आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया, बल्कि शब्दों और संचार की शक्ति पर भी जोर दिया। संचार पर उनकी शिक्षाएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सबक प्रदान करती हैं, जिन्हें हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जा सकता है। गौतम बुद्ध द्वारा सिखाए गए मूलभूत पाठों में से एक था सचेत भाषण का महत्व। उन्होंने अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि उनमें या तो ठीक करने या नुकसान पहुंचाने की शक्ति होती है। बुद्ध का मानना था कि हमारे शब्द हमारी आंतरिक मनस्थिति का प्रतिबिंब होने चाहिए और इनका उपयोग व्यापक भलाई के लिए किया जाना चाहिए। गौतम बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा करुणामय संचार का अभ्यास थी। उन्होंने व्यक्तियों को दयालुता, सहानुभूति और समझ के साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध का मानना था कि अपने संचार में इन गुणों को विकसित करके हम सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने सत्य भाषण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हमेशा सच बोलने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि ईमानदारी विश्वास और अखंडता का निर्माण करती है। बुद्ध का मानना था कि सच बोलकर हम स्वस्थ रिश्ते विकसित कर सकते हैं और प्रामाणिकता की नियम तैयार कर सकते हैं। इन पाठों के अलावा गौतम बुद्ध ने मौन और ध्यान पूर्वक सुनने की शक्ति भी सिखाई। उनका मानना था कि मौन संचार का एक शक्तिशाली रूप हो सकता है, जो हमें दूसरों के साथ गहरे स्तर पर प्रतिबिंबित करने, समझने और जुड़ने की अनुमति देता है। ध्यान पूर्वक सुनने का अभ्यास करके हम वास्तव में दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और ज्ञान और करुणा के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। संचार पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे शब्दों और कार्यों का हम पर और दूसरों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सचेत भाषण, दयालु संचार, सत्य भाषण और मौन प्रतिबिंब के उनके पाठों को शामिल करके हम अपने रिश्तों को बढ़ा सकते हैं,
सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने जीवन और हमारे आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब दैनिक जीवन में दयालु वार्तालाप और कम्युनिकेशन का अभ्यास करने के कुछ नियम जानते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सचेतन और दयालु संचार और कम्युनिकेशन का अभ्यास न केवल बौद्ध शिक्षाओं का एक प्रमुख पहलू है, बल्कि सद्भाव बनाने और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। गौतम बुद्ध, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, ने शब्दों की शक्ति पर एक गहन कहानी साझा की, जिसमें सचेत संचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस कहानी में बुद्ध का सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो क्रोध, अपमान और गालियां देते हुए उनके पास आता है। हालांकि आक्रामकता या प्रतिशोध के साथ जवाब देने के बजाय बुद्ध शांत और संयमित रहते हैं। बुद्ध के शांत आचरण से आश्चर्यचकित व्यक्ति उनसे उनकी प्रतिक्रिया की कमी के बारे में सवाल करता है। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यदि कोई आपको उपहार देता है और आप इसे स्वीकार नहीं करना चुनते हैं, तो उपहार किसका है? यह कहानी नकारात्मकता या आक्रामकता की स्थिति में भी हमारे शब्दों को सावधानीपूर्वक चुनने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने के महत्व को रेखांकित करती है। सचेत संचार का अभ्यास करने का अर्थ है बोलने से पहले अपने विचारों और भावनाओं से अवगत होना, यह सुनिश्चित करना कि हमारे शब्द दयालु, सच्चे और लाभकारी हैं। इसमें सहानुभूतिपूर्वक सुनना, बिना किसी निर्णय या रुकावट के दूसरों को समझने की कोशिश करना शामिल है। करुणामय संचार मात्र शब्दों से परे है। इसमें दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों के प्रति सहानुभूति, समझ और सम्मान पैदा करना शामिल है। हमें स्वयं को अभिव्यक्त करने से पहले रुककर विचार करने की आवश्यकता है, ये विचार करते हुए कि हमारे शब्द दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। दयालु संचार का अभ्यास करके हम समझ के पुल बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के बीच संबंध और करुणा की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुककर, सांस लेकर और चिंतन करके सचेतन और दयालु संचार को शामिल कर सकते हैं। जब संघर्षों या असहमतियों का सामना करना पड़ता है, तो हम खुद को सही साबित करने की इच्छा से ग्रस्त होने के बजाय सक्रिय रूप से सुनने, समझने की कोशिश कर सकते हैं। उत्थान और प्रेरणा देने वाले शब्दों को चुनकर हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान कर सकते हैं। अंत में, सचेत और दयालु संचार और कम्युनिकेशन का अभ्यास न केवल हमारे आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है, बल्कि हमारे रिश्तों और समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली उपकरण भी है। अपने शब्दों की शक्ति का उपयोग करके, जैसा कि गौतम बुद्ध ने उदाहरण दिया था, हम संघर्षों को समझ, प्रेम और विकास के अवसरों में बदल सकते हैं। आइए हम शब्दों की सच्ची शक्ति को अपनाएं और उन्हें अपने जीवन में उपचार, जुड़ाव और करुणा की शक्ति बनाएं।